हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा वीडियो नंबर 118 होगा और इसके अंदर हमने जो लास्ट वीडियो था जिसमें हमने परिमित लंबाई के धारावाहिक चालक तारे का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था, उससे आगे हम आज पढ़ते हैं और उसको हम समझते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि एक परिमित लंबाई का धारावाहिक चालक तारा एक्स जिसके अंदर धारा एक्स से वाई की तरफ प्रवाहित हो रही है और इस चालक तारा से लंबवत दूरी डी दूरी है, लंबवत डी दूरी पर बिंदु P था। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। इसके लिए हमने क्या किया, एक लंबाई अल्फांस दिया यहाँ डीएल लंबाई का लंबाई अल्फांस दिया ए बी और इसकी इससे दूरी हमने क्या मानी, आर मानी थी। इस लंबाई अल्फांस की दूरी से दूरी क्या थी, आर। ये ओ था, ये हमारा ओडेज था। यहां से यहां तक डिस्टेंस हमने एल लिया और ये एंगल हमने क्या बनाया था, फाई बनाया। फिर हमने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन करवा दिया और इसको इससे ज्वाइन करवा दिया। ठीक, तो ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इससे ऊपर वाला जो है सिरा वो एंगल बना रहा फाई, ये एंगल फाई था, और नीचे वाला सिरा ये एंगल बना रहा फाई, ये एंगल बना रहा फाई। फाई टू नेगेटिव होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, फाई वाला पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। और इसका जो रिजल्ट हमारे पास आया था कि एक लंबा सीधा धारावाहिक चालक तारा, उसके कारण उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो आया था P म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। ये हमारे पास फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि b इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। फाई 1 फाई 2 क्या, फाई 1 इस सिरे का यहां पर बनाया गया एंगल है, फाई 2 इस सिरे का यहां पर बनाया गया एंगल है। I इसके अंदर प्रवाहित आ रहा है, d वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, इसके हमने दो एप्लीकेशन पढ़े थे। फर्स्ट ये पढ़ा था कि यदि चालक तार की लंबाई अनंत हो, यदि चालक तार की लंबाई अनंत हो तो इसके बाद में स्टडी करें। अगर चालक तार की लंबाई अनंत है, जैसे ये चालक तार मान लिया और इसका ये सिरा कहां तक हमें नहीं मालूम, ये सिरा कहां तक हमें नहीं मालूम, इंफिनिटी हो गया, और बिंदु डी है उसके मध्य बिंदु से डी दूरी पर स्थित, बिंदु पी है उसके मध्य बिंदु से डी दूरी पर स्थित है। तो इस अवस्था में इस सिरे का यहां पर एंगल और इस सिरे का यहां पर जो एंगल बनेगा, क्योंकि वो एंड हमें नहीं मालूम, दोनों एंड हमें नहीं मालूम है, तो ये जो एंगल है वो भी 90 मिलेगा और ये एंगल वो भी 90 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 इक्वल्स टू फाई 1। तो इस अवस्था में क्या आएगा, फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 इक्वल्स टू फाई बाई 2। तो देखिए ये इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d और साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई। हम जानते हैं साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी b इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। ये हमें फॉर्मूला मिल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है।
कि चालक तार की लंबाई इंफिनिटी है और बिंदु डी है वो उसके मध्य बिंदु, सॉरी बिंदु पी है वो उसके मध्य बिंदु से डी दूरी पर स्थित है, तो φ1 और φ2 हो जाएगा। और इस अवस्था में इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बनेगा B = μ0 I/2πd होगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, दूसरा केस हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है, यदि बिंदु P एक सिरे से D दूरी पर स्थित, बिंदु P एक सिरे से D दूरी पर स्थित, चालक तार की लंबाई तो इंफिनिटी है, चालक तार की लंबाई तो इंफिनिटी, यानी ये सिरा तो क्या है, अनंत पर है, ये सिरा मध्य होगा और इस सिरे से D दूरी पर बिंदु P स्थित है, तो इस सिरे से इसके साथ जो बनाया गया एंगल 0 हो जाएगा, लेकिन इस सिरे का जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, क्योंकि ये कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा φ1, तो ये एंगल तो यानी φ2 तो बन गया φ2 एंड φ1 क्या बन गया 0। इसमें रखिए sin 0 0 हो जाएगा और sin π/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो B = आएगा μ0 I/4π। ये दोनों आपको ध्यान रखना, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ये वाली कंडीशन आती है जहां पर φ1 और φ1 तो π/2 बन जाता है, तो B = μ0 I/2πd बनेगा। ये वाली कंडीशन बनेगी तो B = μ0 I/4πd बनेगा। ये दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन की बेस पर ये फॉर्मूला अप्लाई ओके, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ने वाले हैं आज इसी एप्लीकेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके और हम देखते हैं यदि अगली कंडीशन नोट कर लिया होगा, अगली कंडीशन हम देखते हैं, दो कंडीशन मैंने बता दी, तीसरी कंडीशन को देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, थर्ड कंडीशन, यदि L लंबाई का परिमित चालक तार है तथा बिंदु P एक सिरे से लंबवत स्मॉल d दूरी पर स्थित है, स्मॉल d दूरी पर स्थित है, तो क्या होगा, देखिए ये स्थिति में परिमित लंबाई है, इसकी लंबाई क्या हमारी L, ये आपका x है और ये y, इसकी लंबाई L है, इसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, इसके एक सिरे से ये D दूरी, एक सिरे से D दूरी पर बिंदु P स्थित है, ओके। तो इस अवस्था में ये देखिए एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा। अब यहाँ क्या होगा, x के साथ जो एंगल बन रहा है वो 0 हो जाएगा, यानी φ1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड φ2 क्या मान लें इसको φ2 क्या मान लें φ के बराबर। समझना कि L लंबाई का x y की लंबाई हमने L कर दी और x सिरे से बिंदु P d डिस्टेंस पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इस स्थिति में देखिए, तो इस स्थिति में φ1 = 0 एंड φ2 = 5, अतः B = क्या आएगा μ0 I/4πd, इस फॉर्मूले में पुट करो, sin 0 प्लस sin 0 होता है, या B = कितना आएगा μ0 I/4πd sin 5,
ये हो जाएगा। इस अवस्था में क्या है कि यदि एल लंबाई, यदि इस चालक कार्य की लंबाई परिमित एल है और उसके एक सिरे से डी दूरी पर बिंदु पी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर जो प्राप्त होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 sin फाई, या इस sin फाई की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एल ये तो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो क्या आएगा, एल का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिलेगा। ये तो अब निकालिए साइन फाई की वैल्यू, त्रिभुज ओ एक्स वाई पी से साइन फाई साइन बराबर का लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है, ये वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। साइन फाई की वैल्यू हमारे पास समकोण त्रिभुज की आ गई एल अपॉन वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा बराबर का लंब बटा कर्ण, अतः बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहां जाएगा एल अपॉन वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये हो सकता है आपका इक्वेशन नंबर 7 हो जाए और इक्वेशन नंबर, तो यह तब आएगा जब परिमित लंबाई का चालक तार आपको दिया हुआ है और उसके एक सिरे से लंबवत डी दूरी पर बिंदु P स्थित है, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको हमने सहायता से याद कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं ताकि इसको हम और इजी वे में समझ सकें। ये नोट कर लीजिए, इसके पश्चात क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए। आपकी बुक में न्यूमेरिकल है, एग्जाम उदाहरण नंबर 7.1 एग्जाम्पल 7.1 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है एक वर्ग दिया हुआ है, ये वर्ग आपको दिया हुआ है ए बी सी और डी। इसमें करंट आई है तो इस प्रकार से ये करंट की डायरेक्शन आपको ये दी है और दिया हुआ है ए भुजा, इसकी भुजा कितनी है, ए, वर्ग की भुजा क्या है, ए है। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, केंद्र O पर इसका सेंटर O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक वर्ग जिसकी भुजा A है, इसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है, तो इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको याद करनी है। तो आप देख सकते हैं ये वर्ग 1 2 3 4 धारावाही चालक तार से, अगर मैं इसको अकेले लूं तो अगर BC एक चालक तार हो जाएगा, लिख सकते हैं। हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि वर्ग A B C D 4 परिमित धारावाही
चालक कार से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वर्ग ABCD 4 परिमित धारावाही चालक कार से मिलकर बना हुआ है। तो हमें क्या देखना है, इस तालिका से यहाँ प्रतिवर्ता, इस तालिका से यहाँ प्रतिवर्ता, इस तालिका से यहाँ प्रतिवर्ता और इस तालिका से यहाँ प्रतिवर्ता हमें ज्ञात करनी है। इनको हटा दीजिए, एक पंच को ऐसे मान लीजिए, ये था आपका डायरेक्शन, ये आपका BC, इसमें I करंट फ्लो है, I करंट फ्लो, और यहां से इसकी डिस्टेंस ये है A, ठीक है, ये इसका सेंटर है, सेंटर यहां पर, तो यहां से आगे डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस, ये लंबा डिस्टेंस होता है, यहां से आप निकालेंगे, ये A की आगे है क्योंकि यहां तक A है, तो ये कितना हो जाएगा A/2, ये डिस्टेंस कितनी होगी A/2, तो ये D है, ये D बराबर कितना हो जाएगा आपका A/2 हो जाएगा। इसको मिला दो, इस सिरे को, इस सिरे को मिला दो, मिला दो, यानी इसके इस सिरे को मिलाओ और इसके इस सिरे को मिलाओ, ठीक है, इसके डायगोनल तो हो गए, ये पूरा आएगा, इसका विकर्ण तो है, और हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये और ये दोनों एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, ये 90 और ये मध्य बिंदु से निकल रहा है, तो इसका समद्विभाजन हो गया, तो ये एंगल आपका कितना आएगा 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना आएगा 45 डिग्री। समझ में आ रहा, ये वर्ग के विकर्ण है और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो इन दोनों के मध्य का एंगल क्या बनेगा 90 बनेगा, ये बीच में से समद्विभाजक कर रहा है इसको, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, ओके। तो इसके कारण से यानी जो BC तार है उसके कारण से O पर तीव्रता, BC तार के कारण O पर तीव्रता से मिलकर बना है, चूंकि B, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BC तार है, इसके कारण से यहां पर हम BC बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सारे तार आपस में क्या है बराबर। एक बार इसी को देख लेते हैं, BC के कारण, BC के कारण अतः यानी अतः BC के कारण से हमारा फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 4πd sin φ1 प्लस sin φ2, ये फॉर्मूला है। परिमित लंबाई का चालक तालिका सही है। अब यहाँ देखिए D कुछ भी कितना लंबवत डिस्टेंस, यहां से यहां तक लंबवत डिस्टेंस कितनी है A/2, D बराबर कितना आ गया A/2 एंड φ1 बराबर φ2 कुछ भी कितना है 45, ये भी 45 और ये भी 45, अप्लाई करो तो कितना आएगा BC तालिका से कितना आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4π, D की जगह क्या लिखा A/2 साइन 45 प्लस साइन 45 क्या बनेगा 2 को ऊपर से लगाओ तो म्यू नॉट I अपॉन काट दें 2π है, उसे 2 का 2π है, साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन वर्गमूल प्लस 1 अपॉन वर्गमूल, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2πa और 1 और 1 कितना हो गया 2, क्या जाएगा 2 अपॉन वर्गमूल, 2 अपॉन वर्गमूल, या समझिए इसको। देखिए BC के कारण कितना है 2 को लिखा तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा, यानी क्या आएगा म्यू नॉट
आई अपॉन 2 पाई ए, इसको लिख सकते हो वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 अपॉन वर्गमूल 2 कट गया, यानी कि बी सी इक्वल्स टू क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए वर्गमूल 2। ये हमारे पास है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन वर्गमूल 2 पाई ए। अब देखिए डायरेक्शन भी देखो इसकी डायरेक्शन देखिए इस वाले पॉइंट पर, और डायरेक्शन के लिए हमने क्या बताया था राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सबसे इजी जो मेथड है, सॉरी दिशा ज्ञात करने का, वो है दाएं हाथ का नियम। और आप दाएं हाथ में चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आई की डायरेक्शन ये है, इस वाले पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा अंदर की तरफ और इस वाले पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा बाहर की तरफ। तो देखिए यहां पर हम करेंगे, यानी आई की डायरेक्शन ये, तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या होगी, ये अंगूठे की डायरेक्शन ये होगी, यानी आई की डायरेक्शन ये होगी, तो अंगुलियां इस वाले पॉइंट पर अंदर की तरफ जा रही है। तो यहां पर क्या होगा अंदर की तरफ, यानी इसके कारण से तीव्रता क्या होगी, दिशा क्या होगी अंदर की तरफ, इसके कारण से इसके कारण से अंदर की तरफ, और यहां पर देखेंगे तीव्रता यहां पर अंदर की तरफ, इसके कारण से देखेंगे तीव्रता, इसके कारण से तीव्रता देखेंगे, इसके कारण से तीव्रता देखेंगे, तो यहां पर देखिए अंदर की तरफ, इसके कारण तीव्रता देखेंगे, तो आई की डायरेक्शन ये होगी और ये अंदर की तरफ, यानी कि सभी के कारण से तीव्रता क्या होगी अंदर की तरफ, सभी के कारण से तीव्रता क्या होगी अंदर के कारण से होगी। तो बी सी की जो वैल्यू होगी यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए वर्गमूल 2, यहाँ क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, बी सी बराबर है BC बराबर CD बराबर DA बराबर A, बराबर हो जाए, सारी चीज आपस में बराबर है, अतः BC डायरेक्शन में भी बराबर होगा, डायरेक्शन सेम होगी, इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू AD, BC CA DA इक्वल्स टू आपस में क्या होगा बराबर होगा, और कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए वर्गमूल 2 क्रॉस अंदर की तरफ, डायरेक्शन ले सकते हैं, इसी का डायरेक्शन अंदर की तरफ, इसी का डायरेक्शन अंदर की तरफ, ये भी जाएगा, इसी का डायरेक्शन क्या होगा अंदर की तरफ, यहाँ घुमाओ, इसको ऐसे करेंगे, अंगूठा नीचे की तरफ, अंगूठा नीचे की तरफ होगा, अंगुलियां अंदर की तरफ जा रही है, इसी कारण से अंगुलियां अंदर की तरफ जा रही है, इसके कारण से अंगुलियां अंदर की तरफ जा रही है, तो सबके कारण से डायरेक्शन किस तरफ है क्रॉस, यानी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अतः बिंदु O पर जो तीव्रता आएगी उन सबका सदिश योग होगा, बिंदु O पर इस तारे कारण से, इस तारे कारण से, इस तारे कारण से और इस तारे कारण से, तो सदिश योग निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक सदिश राशि। ओके, इसको नोट कर लीजिए, पूरे लिखेंगे अतः बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BO बराबर BC प्लस BCD प्लस BDA प्लस BAB, ये सब आपस में बराबर है, तो BO इक्वल्स टू और आपस में बराबर है, आपस में क्या है बराबर, तो कितना आएगा 4 इंटू
म्यू नॉट आई 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए वर्गमूल 2। और डायरेक्शन किस तरफ आएगी? क्रॉस। परिणामी डायरेक्शन किस तरफ आ रही है? क्रॉस अंदर। परिणामी डायरेक्शन किस तरफ है? क्रॉस है अंदर की तरफ। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया है। ठीक, इसको और इजी में लिखना चाहिए, लिख सकते हैं बी नॉट इक्वल्स टू, ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 2 वर्गमूल 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ठीक, 2 यहाँ 2 आ जाएगा, पाई ए बचेगा और ये आ जाएगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, पृष्ठ के लंबवत यानी कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई, यानी पृष्ठ के तल के लंबवत और अंदर की तरफ हो गई। तो ये इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का रिजल्ट हमारे पास एक फॉर्मूला लिया है। तो ऐसे आपको निकालना है। तो वेरी इजी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के हिसाब से। आपको डायरेक्शन का मालूम होना चाहिए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए परिणामी तीव्रता सदिश चारों जो तार हैं, चारों तारों के कारण से जो तीव्रता उन सबका सदिश योग होगा, क्योंकि ये सदिश राशि। ओके, ये आपका वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उसको समझते हैं। ये आपका हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7.2। एग्जाम्पल नंबर 7.2 ये भी इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ क्या देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे जब उसको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। इसमें दिया हुआ है 2 अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार है, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस है, ये बिंदु P, ये बिंदु P है यहाँ पर, ये डिस्टेंस भी आपकी A है। इसमें करंट ये बह रहा है, ये I2 है और इसमें करंट I1, इसमें I1, ये तार 1 है और ये तार, ठीक है, समझ में आया। 2 अनंत है, ये डेस्ट है, इसका मतलब इसके दोनों सिरे हमें नहीं मालूम, ये अनंत लंबाई का चालक तार है। तार 2 है, तार 1 है, तार 1 में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तार 2 में करंट इस दिशा में जा रहा है। इनके कारण बिंदु P, यहां से यहाँ तक डिस्टेंस भी A है और यहां से यहाँ तक डिस्टेंस भी है। बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो तार 1 के कारण से भी होगी और तार 2 के कारण से होगी। तो तार 1 के कारण निकालो, तार 2 के कारण निकालो और फिर इनका सदिश योग कर दो, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आ जाएगी। ओके, देखिए सॉल्यूशन क्या है। तार 1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तार 1 के कारण, तो उसको लिख रहा हूं B1, क्योंकि अनंत लंबाई का है। लंबाई क्या है इसकी? अनंत लंबाई का है और इसका मतलब कि कुछ ए डिस्टेंस पर है, ये वाला
ये तार था हमारा, ये तार था, यहाँ हमारा डिस्टेंस था बिंदु P, और यहाँ पर जो फॉर्मूला है B इक्वल्स टू, तो ये भी पाई बाई 2 होगा, ये भी पाई होगा, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो कितना आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D, और D की जगह डिस्टेंस कितनी है 2 पाई, और I की जगह I1, I की जगह, क्योंकि इसमें I1 करंट को लगता है। अब ध्यान दीजिए बिंदु P पर दिशा किस तरफ होगी, क्योंकि वायर की है ये जा रहा है, अपना दाएं हाथ का नियम अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट I डायरेक्शन है बिंदु P, इसका मतलब किस तरफ, अंदर की तरफ, अंगुलियां किस तरफ जा रही है, I की डायरेक्शन में होगी, अंगूठा I की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बिंदु P पर जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो इस पृष्ठ के अंदर की तरफ जा रही है, तो किस तरफ होगा, क्रॉस। अनंत लंबाई के तार के कारण तीव्रता क्या है, B म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, ये वाला फॉर्मूला हमारा बनता है। ओके, ये आ गई P पर अंदर की तरफ जा रही है। अब देखिए तार 2 के कारण ऐसे निकालो, तार 2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी आएगी, इसको हम B2 करेंगे, B2 का सूत्र आएगा म्यू नॉट, तार 2 में I कितना है I2, म्यू नॉट I की जगह I 2 पाई और A, डायरेक्शन यहां से आने की दिशा भी क्या है ये है, क्योंकि ये अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबाई के तार जबकि दोनों सिरे बिंदु D है बिंदु P है, वो दोनों सिरों से मध्य है, ये न इस एंड सिरे के पास है न इस एंड सिरे के पास है, मध्य में से है, तो डिस्टेंस A है, तो यहाँ पर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D आएगा, अदरवाइज 4 पाई D आएगा, अगर एक एंड से हो जाएगा तो 4 पाई D आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो देखिए, यानी करंट है वो इस दिशा में जा रहा है, यानी कि ये लो करंट हमारा इस दिशा में जा रहा है, तो ऐसे पकड़ा, ये चौक है, एक चालक तार, करंट डायरेक्शन ये है, तो इस वाले बिंदु P यहाँ पर है, बिंदु P यहाँ पर ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, तो बिंदु P क्या आ रहा है अंदर की तरफ, बिंदु P क्या आ रहा है, बिंदु P पर जो अंगुलियां है ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ये तो अंगुलियां कहां जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, इस वाले पॉइंट पर अंदर की तरफ, तो बिंदु P पर चुंबक की दिशा इसके कारण क्या होगा, अंदर की तरफ, ये भी क्रॉस आ जाएगा, ठीक है, दोनों यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ आता है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता B, तो इसको क्या आएगा B1 प्लस B1 कितना है म्यू नॉट I अपॉन I1 अपॉन 2 पाई A क्रॉस प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई A क्रॉस, या BT, तो मैग्नीट्यूड दोनों का ये कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई A निकल गया, I1 प्लस I2 एंड क्रॉस, दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। क्रॉस आ रहा है, दोनों में क्रॉस आ रहा है, तो क्रॉस में सीधा योग होगा, और क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, लंबन और अंदर की तरफ, तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी का देखिए दूसरा पार्ट दिया हुआ है, इसी का दूसरा पार्ट दिया हुआ है, दूसरे केस में क्या कर दिया, इसे करंट को उल्टा कर दिया, बस इतना सा किया है। दूसरे केस में क्या किया है, ये करंट उल्टा हो गया, अब करंट इधर जा रहा है। सेकेंड केस में फर्स्ट केस ये हो गया,
आपका फर्स्ट केस सेकंड। केस सेकंड में क्या किया और कुछ चेंज नहीं किया है। हाँ, करंट को भी उल्टा कर दिया, करंट को उल्टा कर दिया, इसमें इधर कर दिया, इसमें इधर कर दिया, ये आया। और बिंदु P भी उल्टा है, बिंदु P यहां नहीं रखा, बिंदु P यहां नहीं रखा, बिंदु P यहां पे रखा। ये बिंदु P, तो डिस्टेंस A यहां पे डिस्टेंस तो समान है, लेकिन बिंदु P को उल्टा कर दिया। बिंदु P पहले यहां था, इसको यहां लेके आ गए और दोनों में करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। अब देखिए तार बन का बिंदु P पर पीवर था, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, क्योंकि दोनों तार अनंत लंबाई के हैं और बिंदु P इनके मध्य से ए डिस्टेंस पर स्थित है। लेकिन अब डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन पहले यूं था तो अंदर की तरफ आ रहा था, ये वाला पॉइंट यहां पर। अब देखिए इसका उल्टा कर दिया और बिंदु P का यहां पर है, बिंदु P क्या है, अब देखिए यूं कर दिया, ये आ रहा है आपका राइट हैंड देना, ये आ रहा है यहां पर अंदर की तरफ और ये घूम के आएंगे, अंगुलियां घूम के आएंगे, तो यहां पर क्या आएगा बाहर की तरफ, यानी ये कर दिया तो ये कर दिया तो यहां तो अंदर की तरफ आ रही है, जा रही है और यहां बाहर की तरफ है। तो यहां आप देखेंगे तो यहां पर देखिए यहां अंदर की तरफ आ रही है और इस तरफ किस तरफ आ रही है बाहर की तरफ, तो डॉट लगेगा। यहां क्या लगेगा डॉट यानी बाहर की तरफ, तार टू के कारण मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, इस तार के कारण मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, लेकिन अब यहां देखिए इसको देखिए, ये आई की डायरेक्शन है, आपका बिंदु P यहां है, आई इधर जा रहा है, तो अंगुलियां कहां जा रही है अंदर की तरफ जा रही है, अंगुलियां क्या हो रही है अंदर की तरफ जा रही है, क्योंकि ये आई की डायरेक्शन दे रहा है, बिंदु P आपका इधर आ गया, इसके इस साइड में ऊपर की तरफ है, तो यहां पर अंगुलियां क्या है अंदर की तरफ जा रही है, इसको घुमाते तो अंगुलियां यहां पर बाहर की तरफ, तो यहां क्या आएगा अंदर की तरफ, तो ये तो सही है। V2 के कारण से क्या आ रही है अंदर की तरफ से, इस V2 के कारण से जो करंट आ रहा है यहाँ इसको जाएगा, तो ये अंदर की तरफ है, तो V2 के कारण से क्या आ रहा है अंदर, ये बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ, दोनों एक दूसरे क्या होगी विपरीत हो गए, इस अवस्था में दोनों एक दूसरे क्या होगी विपरीत हो गए। ठीक है, ये होगा क्योंकि P पर परिणामी तीव्रता V1 प्लस V2, ये हो गया डॉट, ये हो गया डॉट, ये हो गया क्रॉस, ये डॉट हो गया, ये क्रॉस हो गया, तो अब यहां पर ये डॉट हो गया, ये क्रॉस हो गया, अपोजिट हो गया, तो यहां पर माइनस, यहां पर क्या आएगा माइनस आएगा। अब आएगा डायरेक्शन किस तरफ आएगा, ये मैग्नीट्यूड आ गया, अब इसकी डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी, I1 बड़ा है I2 बड़ा है, I1 बड़ा होगा I1 की डायरेक्शन अंदर बाहर की तरफ होगी, I2 बड़ा होगा तो डायरेक्शन किस तरफ होगी अंदर की तरफ होगी, तो ये इसके कारण डिपेंड करता है। तो डायरेक्शन आपको देखनी है और डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड जो रूल है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि सबसे फेमिलियर यही है, जिससे आपको इजी वे में पता चलेगा करंट की डायरेक्शन ये इस वाले बिंदु पर मोड़ी हुई के लिए अंदर की तरफ जा रहा है, इस वाले बिंदु पर बाहर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पर I1 माइनस I2 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे BP की जो डायरेक्शन होगी वो आएगा डॉट कब आएगा I1 ग्रेटर देन I2, और BP की डायरेक्शन क्या आएगी क्रॉस कब आएगा I1 लेस, इस प्रकार से ये ओके। एक क्वेश्चन और है 7.3 का, ये बड़ा सिंपल सा दिया 7.3 का दिया हुआ है कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। बिंदु P पर देखो दो चीज दी है, ये करंट इसमें ऐसे बह रहा है,
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और दूसरा है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानते हैं। तो अब यहां पर देखिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इसके लिए देखें तो ये क्या हो रहा है, जो करंट है वो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो अपनो क्लॉकवाइज ही हो गया। करंट क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। करंट यहाँ पर क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, अंदर की तरफ। तो यहाँ क्या आएगा, मैंने इसी का लेना सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पर जो आई डायरेक्शन है वो सर्कुलर है, तो फॉलो हमें यही करना है। लेकिन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज, अंगुली आपकी क्या जा रही है, क्लॉकवाइज आ रही है। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। इसके लिए तो क्या हो गया आपका, अंदर की तरफ। दूसरा ये देखिए, ये तो सिंपल सा है, ये तो सिंपल सा है। इसका सीधा करेंगे, अपवर्ड करेंगे, इसका उल्टा करो। तो आई की डायरेक्शन ये है, तो यहां वाले पॉइंट के लिए किस तरफ होगी, अंदर की तरफ। इसका उल्टा करेंगे, यहां पर दो लंबवत भाग की तरफ। बड़ा सिंपल सा एग्जाम में है कि यहां पर क्रॉस आएगा, डॉट आएगा। तो यहां पर क्रॉस आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। क्योंकि अगर ऊपर की तरफ करते हैं तो यहाँ क्रॉस आता है, इसलिए जस्ट इसका उल्टा हो गया, करंट उल्टा हो गया, करंट क्यों हो गया, क्यों हो गया, देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखें, जिस डायरेक्शन करंट आपकी अंगुलियां अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर आएगी, तो लंबवत बाहर की तरफ भी, अंदर की तरफ। ओके, तो आज हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल किए। प्रेमित जो चालककार है, धारावाही चालककार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला मिला वो उसको समझा। उसके फॉर्मूले के आधार पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वहां हमें पता चला। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से वॉच कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। जो भी आपकी क्वेरी है उस क्वेरी को बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। लेकिन अपनी पढ़ाई है वो रेगुलर करते रहिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कतें नहीं आ सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।